नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। हम में से जो लोग मार्केट में नियमित रूप से काम करते हैं, खास करके ट्रेडिंग, वो लोग ये दोनों शब्द से बहुत ज़्यादा परिचित हैं। क्योंकि मेरा इस चैनल का मकसद यह है, मार्केट में जो लोग नए आए हैं, नोबिस है, कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है, उन लोगों को बेसिक नॉलेज मुहैया कराना मेरा मकसद है। तो इसीलिए आज हम लोग ओवरबॉट ओवरसोल्ड इसके बारे में जानेंगे। क्या है ओवरबॉट, क्या है ओवरसोल्ड, इसको लेके बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक कहानी साझा करना चाहता हूं। 1995-6 का बात है, मतलब आज से करीब 25-26 साल पहले का बात है। उस वक्त मैं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का आईटी डिपार्टमेंट में रहता था, काम करता था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नए नए शुरू हुए थे। तो उस वक्त का कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट का नाम था झाबरमल चौधरी। तो मेरा काम सुबह ये होता था, कुछ एक रिपोर्ट तैयार करके 5 तल्ला में प्रेसिडेंट का रूम में जाके उनके सामने रखना, और वो लोग अपने हिसाब से उस रिपोर्ट को वो मेरा काम नहीं था कि वो उस रिपोर्ट को लेके क्या करें, लेकिन मेरा ड्यूटी में ये एक इम्पॉर्टेंट भाग था। सुबह मैंने एक जगह पे गौर किया, हर रोज सुबह मैं उनके घर में जाता हूँ। मार्केट ओपन होने के 15-20 मिनट पहले, और मैं देखता था हर रोज झावर जी फोन में लोगों से बात करता, क्या लग रहा है, क्या जचरिया, इस तरह का, मतलब मारवाड़ी टोन में, मारवाड़ी भाषा में बात हो रहा था। और मुझे खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि जब तक सामने वाला फ्री ना हो तो मैं अपना रिपोर्ट कैसे दे पाऊँ। तो वो फोन में बात करता था, फोन रखता था, दूसरे नंबर में लगा रहा था, और एक कागज में वो बातचीत का सारांश लिखता था। और सारांश मतलब ये नहीं कि एक सेंटेंस में लिखा, सारांश मतलब नाम के बाजू में लिखा हुआ है बुलिश, नाम के बाजू में लिखा हुआ है बियरिश, इस तरह से। और वो इस तरीके से करीब करीब 12-15 जन के साथ बात करता था, और मुझे वहां पे काफी देर तक इंतजार करना पड़ता था, हाथ में अपना रिपोर्ट लेके। तो बातचीत हो जाने के बाद मैं रिपोर्ट दे देता था, और उनके घर से मैं निकल के मेरा डिपार्टमेंट में चला जाता था। गौर करिए, बहुत बड़ा शिक्षा है इसके अंदर। तो एक दिन साहस करके उनसे मैं पूछ ही लिया कि सर जी, आप जो हर रोज मैं देखता हूं आप इस तरह से काम करते हो, इसका क्या अर्थ निकलता है। तो वो मेरे तरफ एकदम सीधे दृष्टि से तक देखा और बोला, तुम तो आईटी डिपार्टमेंट का लड़का हो, कॉमर्स पढ़ा? मैं बोला कि सर नहीं, मेरा तो साइंस बैकग्राउंड है। बोला तभी तो साइंस पढ़ के इस बाजार में चले आए। अभी डिस्टर्ब मत करो, बाजार बंद होने के बाद आना, मैं तुमको डिटेल में समझाऊंगा इसका मतलब क्या निकलता है। मैं बोला ठीक है सर, चला गया। उसी दिन मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा घंटा भर समय लेके उनके पास पहुंचा। सर आपने बोले थे कि मार्केट बंद होने के बाद आना, तुमको समझाऊंगा। तो सर मुझको बैठाया, बोला देखो बेटा, तुम कॉमर्स पढ़े नहीं, इसलिए तुमको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान चीज है, समझ जाओगे। देखो बेटा, बाजार में ना पैसा कांस्टेंट होता है, कॉमर्स कहता है। अच्छा, और एक चीज हमेशा याद रखना, तुम अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो सामने कोई ना कोई लॉस कर रहा है, क्योंकि किसी का प्रॉफिट का मतलब होता है किसी का नुकसान। ठीक है सर। बोला देखो, मैं हर सुबह जब 10-15 जन से फोन में बात करता हूं, और मैं उस बातचीत के जरिए ये समझने का कोशिश करता हूं बाजार में क्या सोच चल रहा है। जैसे तुमको मैं एक चीज दिखाऊं, आज ही का बात देख लो। आज मैं कुल 13 जन से सुबह बात किया, और इन 13 जनों में से 10 जन
मुझको बोला बाजार तेजी लग रहा है, 2 जन बोला बाजार समझ में नहीं आ रहा है, 1 जन बोला मुझे मंदी करना है। अब आज का मार्केट कैसा रहा तुम देखो। आज सेंसेक्स उस वक्त ना मतलब NSE ज़्यादा मतलब अपना उस मकाम पे पहुंचा नहीं था, तब भारत में सभी मोटा मोटी सेंसेक्स को देख के धारणा लेता था। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि देखो आज सेंसेक्स का हाल देखो। आज सेंसेक्स करीब करीब 80 पॉइंट गिर गया। 80 पॉइंट उस वक्त सेंसेक्स में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि 10 जन बोल रहे हैं बाजार तेजी लग रहा है, तो उन्होंने तेजी का सौदा किया। 2 जन कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए बाजार से हो सकता है कि साइड में रहा, और 1 जन को लगा कि बाजार गिर सकता है। तो एक चीज देखो, अगर 10 जन को प्रॉफिट करना है तो इस 10 जन को प्रॉफिट का पैसा कौन जुगाएगा? वो एक आदमी जो मंदी करेगा। ये पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल होने में मानने में बहुत असुविधा होता है। लेकिन अगर ये मैं कहूं कि वो एक आदमी राइट हो सकता है और उस एक आदमी का प्रॉफिट का पैसा इन 10 जन मिलके दे सकता है, तो ये मानने में काफी आसानी लगता है। बाजार हमेशा आसान पॉसिबिलिटी के साथ चलता है। बाजार में 10 जन बोला बाजार तेजी लग रहा है, मतलब बाजार ओवरबॉट मानसिकता में रह रहा है, और बाजार में 1 जन ऑपोजिट व्यू में रख रहा है, वो और उसका राइट होने का संभावना ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा एक चीज मान के चलना, बाजार में अगर 10 जन से बात करो, परसेंटेज वाइज अगर ज़्यादा लोग तेजी बोलता है तो बाजार ओवरबॉट किस तरह जाता है, और बाजार में ज़्यादातर लोग अगर मंदी बोलता है तो बाजार ओवरसोल्ड में जाता है। तो बाजार अगर ओवरबॉट के तरफ रहेगा तो बाजार गिरने का संभावना ज़्यादा रहेगा, और बाजार अगर ओवरसोल्ड के तरफ रहेगा तो बाजार में बढ़ने का संभावना रहेगा। मतलब एक 15 मिनट 10 मिनट का एक क्लास में उन्होंने मेरे दिमाग में से ओवरबॉट ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्शन पूरे जिंदगी भर के लिए क्लियर कर दिया, और इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों का दिमाग में भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड का धारणा क्लियर कर दिया। आशा है आज के बाद आप लोगों को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड संबंधित कभी भी कुछ चीज दिमाग में घूमे तो मेरा ये कहानी जो मेरे साथ आज से 20-25 साल पहले घटा था, ये कहानी को आप लोग दिमाग में एक बार दोहरा लीजिएगा, कॉन्सेप्शन क्लियर रहेगा। धन्यवाद।